हेलो एवरीवन, मेरा नाम मंटू यादव है और मैं एक सेफ्टी ऑफिसर हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आसिफ सर से ये है कि यहाँ पे आप दो सॉकेट देख सकते हैं सर। यहाँ पे एक जो टॉप है वो मेल टॉप है और एक जो टॉप है ये फीमेल टॉप है, ठीक है। तो ये जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे इंडस्ट्रियल प्लग जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका सॉकेट का मतलब क्या हुआ और आईपी का मतलब क्या हुआ, ये हमको समझाएं प्लीज। और इस पे जो आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरा इधर करके दिखाता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं JG2132, इसका मतलब क्या हुआ? 16 एम्पियर, 6 वाट, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट। ये क्या होता है, ये आप हमको बताएं प्लीज़। हेलो दोस्तों, इस वक्त आपको एक इंडस्ट्रियल प्लग में जो चीज़ एक स्टिकर टाइप चिपका हुआ होता है उसका एक इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज में काफ़ी सारे डिटेल्स होते हैं। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि कभी भी अगर आपके हाथ में किसी ने इंडस्ट्रियल प्लग दे दिया और बोलेगा बता इसमें क्या लिखा है, तो एक एक चीज़ आप डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस इमेज में लिखा है सबसे ऊपर में CEYONE, ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद में क्या लिखा है उसके नीचे लेफ्ट साइड में 16A, 2 हो गया। उसके बाद में लिखा है 6H, ये 3 हो गया। उसके बाद में लिखा है 200-250V और एक साइन बना हुआ है, कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद में क्या लिखा है 2P+E, ई मतलब वो जो साइन लोगो बना हुआ ना, वो ई का साइन है, वो क्या होता है आगे देखेंगे। उसके बाद में छठे नंबर पे देखेंगे IP67, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर सेफ्टी में यही देखा जाता है। 6 हो गया। उसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे टाइप लिखा है टाइप 0132। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा लास्ट में मेड इन इंडिया। तो आइए एक एक करके सबको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने देखा था CEYONE, ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग सेवन। सेवन क्या है? सिर्फ मैन्युफैक्चरर या फिर कंपनी या ब्रांड का नाम है, यानी कि सेवन एक ब्रांड का नाम है। जैसे कि मोबाइल कंपनी में कुछ नाम होता है, जैसे सैमसंग होता है, आईफोन होता है। कार कंपनी में क्या होता है? नाम होता है टोयोटा कार होता है, सुजुकी होता है। वैसे ही प्लग की दुनिया में, प्लग में नाम है सेवन। तो ये जो सेवन है ना, इसका सेफ्टी या इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन से डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है, बस एक कंपनी का नाम है, यानी ब्रांड का नाम है, यानी कि मैन्युफैक्चरर का नाम है। जैसे सेवन हो गया, और भी कुछ कंपनी का नाम है, जैसे कि JG2132 हो गया, जीगो हो गया, इस तरीके से कंपनी का नाम होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अनलॉक कर दिया पहले वाले को। उसके बाद में आपने जो देखा था 16A क्या है होता है। देखिए, जो 16 के बाद जो A लिखा हुआ है ना, वो क्या है? ये एम्पियर है, यानी कि करंट का रेटिंग है। और इस करंट को आप है ना पानी की फ्लो की तरह समझो, यानी कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा पावर सप्लाई होगी। अब देखते हैं 16A का पूरा मतलब क्या है। इसका मतलब है, यानी कि ये प्लग जो है ना, मैक्सिमम 16 एम्पियर करंट को सेफली कैरी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्लग 16A का है और आप 13 एम्पियर का लोड चला दोगे तो क्या होगा? प्लग गर्म हो सकता है, मेल्टिंग हो सकती है और फायर रिस्क हो सकता है। इसलिए 16A का जो प्लग है ना, वो स्मॉल लोड्स के लिए होता है, जैसे कि हैंड रील्स के लिए, ग्राइंडर्स के लिए, एक्सटेंशंस बोर्ड के लिए। ये दो चीज़ आपको समझ में आ चुका है। तीसरे नंबर पे यानी कि 16A के राइट साइड में आपको 6H लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये क्या है ये देखते हैं। देखिए, यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते। 6H का मतलब होता है क्लॉक पोजीशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? क्लॉक पोजीशन, यानी कि इंडस्ट्रियल प्लग में अर्थ की पोजीशन यानी कि क्लॉक की तरह डिफाइन की जाती है। जैसे कि घड़ी में 1 बजता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजता है, घड़ी में बजता है ना। उसी तरीके से घड़ी में 12 जो होता है ऊपर की तरफ होता है, 3 जो होता है राइट साइड में होता है, 6 जो होता है नीचे की तरफ होता है और 9 क्या होता है? लेफ्ट की तरफ में होता है। और इस प्लग में क्या लिखा है? 6H। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ का जो पिन है 6 o'clock पोजिशंस पर है, इसलिए इसमें क्या लिखा है? 6H। अब सवाल ये है 6H क्यों लिखा जाता है?
ताकि गलत वोल्टेज वाला प्लग सॉकेट में फिट ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, देखिए 110 वोल्ट का प्लग है, 230 वोल्ट का प्लग है और 415 वोल्ट का प्लग है। ये सब प्लग की अर्थ पिन की पोजीशंस अलग अलग होती है, सबकी पोजीशन अलग अलग है, इसमें रॉन्ग कनेक्शंस नहीं होता। तो ये सेफ्टी फीचर्स हो गया ना एक हिसाब से। अब सवाल ये है कि अर्थ पिन की पोजीशंस बदलना क्यों है, क्यों बदला है इसको। तो देखिए मान लीजिए जैसे प्लग नंबर 1 है 230 वोल्ट का है, तो अर्थ पिन नीचे यानी कि 6H की तरफ है, और प्लग नंबर 2 क्या है 415 वोल्ट का है, तो अर्थ पिन है ना 9H की तरफ है, यानी कि 9 के डायरेक्शन में है, यानी जैसे घड़ी में 9 बताया था मैंने वैसे ही। और जो तीसरे नंबर पे प्लग जो है वो 110 वोल्ट का है, तो अर्थ का जो पिन है ना 4H की तरफ है। तो अब अगर कोई भी आदमी गलती से 230 वोल्ट की मशीन को 415 वोल्ट सॉकेट में लगाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, तो प्लग फिट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, देखिए मशीन ना मशीन बच जाएगा, ख़राब नहीं होगा, इक्विपमेंट भी बच जाएगा, फायर का रिस्क कम हो जाएगा। तो इसी पोजीशन वाले मैचिंग सॉकेट को यूज़ करना होगा। तो ये जो 6X है ना, ये क्या है, ये एक मैकेनिकल सेफ्टी लॉक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा। चौथे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको 200-250V और एक साइन दिख रहा होगा, ये क्या है। देखिए V का जो मतलब है ना, ये क्या है, वोल्टेज रेंज है, और वोल्टेज को प्रेशर की तरह समझो आप। जैसे पानी की टंकी का प्रेशर होता है ना, वैसे 200 से लेकर 250 वोल्ट, मतलब ये प्लग जो है ना 200 से लेकर 250 वोल्ट AC सप्लाई के लिए बना है। इंडिया में जनरली क्या होता है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, इसलिए ये जो प्लग है ना इंडिया में यूज़ हो सकता है। और इसी में ये जो 200 से 250V के बाद जो आपको एक लोगो दिख रहा है ना, जो साइन दिख रहा है, ये क्या है, ये वोल्टेज के बाद जो ये आपको जो साइन दिख रहा है ना बना हुआ, उसे हम AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मतलब ये प्लग ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई यानी कि AC सप्लाई के लिए बना है, जैसे कि घर की सप्लाई, कंस्ट्रक्शन साइट्स की टेम्पररी सप्लाई, DG सप्लाई, ये सब क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। उसके बाद आप देखेंगे ना 2P+E लिखा हुआ है, ये क्या होता है। देखिए जो P का जो मतलब होता है ना, वो होता है पोल, POLE, ये क्या होता है, पोल होता है। और पोल का मतलब क्या होता है, करंट को ले जाने वाला कंडक्टर होता है ये। और 2P का मतलब क्या हो गया, दो पोल हो गया, यानी कि एक है फेस जिसको L बोलते हैं, और एक है न्यूट्रल जिसको N बोलते हैं। और 2P के बाद जो E है ना, उस E को अर्थ यानी कि अर्थ कनेक्शंस कहते हैं। तो टोटल क्या हो गया, 2P+E का मतलब क्या हो गया, एक फेस है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थ है। टोटल 3 पिन होते हैं, इसलिए इसे 3 पिन इंडस्ट्रियल प्लग बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है IP67। तो देखिए इसको ना IP67 नहीं बोलते हैं, ये IP67 होता है। 6 अलग है और 7 अलग है। देखिए IP का फुल फॉर्म क्या है, इनग्रेस प्रोटेक्शन। I से हो गया इनग्रेस और P से हो गया प्रोटेक्शन। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि प्लग धूल और पानी से यानी कि सॉलिड और वाटर से प्रोटेक्शन कितना देता है वो बताता है। उसके बाद अगर देखेंगे IP67 को तोड़ के समझो, अभी देखो बताता हूँ आपको। IP का मतलब मैंने क्या बताया था, I से इनग्रेस और P से प्रोटेक्शन। उसके बाद जो पहला नंबर है ना, वो डस्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है। डस्ट यानी कि धूल से कितना प्रोटेक्शन देता है उसके बारे में बताता है। और जो दूसरा नंबर होता है वो वाटर प्रोटेक्शन के लिए होता है। इतना आप क्लियर हो गया। तो वापस से आते हैं, पहला नंबर क्या है, IP के बाद में 6 है। और स्केल जो होता है ना नापने के लिए, वो 0 से शुरू होता है और 6 पे ख़त्म होता है। 0 1 2 3 4 5 6 इतना ही होता है। 7 8 9 10 ऐसा नहीं होता है। तो 0 से लेकर 6 तक होता है। तो इसमें रेटिंग कितना दिया है, IP के बाद में 6 दिया है। तो 6 का मतलब क्या है, मैक्सिमम डस्ट प्रोटेक्शन, यानी कि धूल मिट्टी से प्रोटेक्शन जो देगा वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम देगा। आखिरी दर्जा कितना है, 6 है, तो 6 तक दे रहा है पूरा। वेरी गुड, कितना अच्छा है ना। और ये जो प्लग्स है ना, डस्ट टाइट है। डस्ट टाइट, ये जो वर्ड है ना डस्ट टाइट, इसका मतलब क्या है, डस्ट इसके अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, डस्ट इसके अंदर जा ही नहीं सकता। और जब डस्ट इसके अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, स्पार्कलिंग नहीं होगा, ओवर हीटिंग नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, आर्किंग नहीं होगा, और आग से भी बचाएगा ये। तो ये पहला हो गया। अब आप देखेंगे दूसरा नंबर, IP6 के बाद में जो दूसरा नंबर है उसके बाद में क्या नंबर है, वो 7 है। तो 7 का मतलब क्या बताया था मैंने दूसरे नंबर का, वाटर प्रोटेक्शन। अब स्केल में जो 7 है कितना है देख लेते हैं। देखिए स्केल जो होता है ना वाटर प्रोटेक्शन के लिए 0 से शुरू होता है और 9 पे ख़त्म होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितना प्रोटेक्शन दे रहा है, 7 दे रहा है। तो ये 7 तक ही है। तो ये रेटिंग जो 7 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर प्रोटेक्शंस। तो ये प्लग कुछ टाइम के लिए पानी में डूब भी जाएगा ना तो वाटर प्रोटेक्टेड रहता है।
पानी के स्प्लैश और टेम्पररी इमर्शन से भी प्रोटेक्शंस मिलती है। यानी कि मान लीजिए ये इक्विपमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर पानी की गहराई में गलती से चला गया और 30 मिनट तक वो अंदर है तो वो प्रोटेक्ट कर सकता है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। और ये जो प्लग है ना वाटर प्रूफ नहीं होता, याद रखिएगा, ये वाटर रेसिस्टेंस होता है, यानी कि वाटर रेसिस्टेंट प्रोटेक्शन देता है, वाटर प्रूफ नहीं होता। इसीलिए तो आधा घंटे का टाइम है, 1 मीटर गहराई में जाएगा और आधा घंटा तक वो रहता है। तो उस तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। उसके मतलब इसके लिए इसको बोलते हैं वाटर रेसिस्टेंस, ना कि वाटर प्रूफ। अब आखिरी में देखिए इसमें लिखा है टाइप 0132। ये क्या है? तो ये टाइप 0132 मैन्युफैक्चरर का मॉडल नंबर है। जैसे कि मोबाइल का मॉडल नंबर होता है, जैसे आईफोन 17 प्रो, वैसे ही प्लग का मॉडल नंबर है टाइप 0132। ये मेंटेनेंस और ऑर्डरिंग के लिए यूज़ होता है कि मुझे ऑर्डर देना है तो मैं इस तरीके का मॉडल नंबर बोलूँगा तो वो दे देगा। और इंडस्ट्रियल प्लग में कलर भी मीनिंग रखता है, कलर की भी मायने रखता है। देखिए जैसे ब्लू कलर होता है वो क्या बताता है? ब्लू कलर इंडिकेट्स करता है कि ये जो प्लग है ना 200 से 250 वोल्ट AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसलिए आपको ब्लू इंडस्ट्रियल प्लग ज़्यादातर साइट ऑफिसेस में दिखेगा, पावर टूल्स में लगा हुआ दिखेगा, एक्सटेंशन बोर्ड में आपको मिल जाएगा। अब सबको एक साथ समझो, 16A, 6H, 200 से 250 V, 2P, 2P प्लस E, IP67, ये क्या था? देखिए ये एक क्या है? इंडस्ट्रियल प्लग है। 200 से लेकर 250 वोल्ट AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए बना है। मैक्सिमम 16 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है। इसमें 2 पोल होते हैं। 2 पोल कौन से? फेस और न्यूट्रल, और एक अर्थ है। तो अर्थ पिन जो है इसका 6 o'clock पोजिशंस पर है, डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ लेवल इसका IP67 तक प्रोटेक्टेड है, और ये प्लग मेड इन इंडिया है। तो पहले वाले इंडस्ट्रियल प्लग के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। अब सिमिलर ही इसका दूसरा प्लग है। देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा है बस खाली मैं वही बताऊंगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है JG2132। ये क्या है? कंपनी या ब्रांड का नाम है, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स का मॉडल नंबर है। उसके बाद में है 16A। 16A क्या था? 16 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है। उसके बाद में अर्थ पिन जो है ना उसका क्लॉक के 6 है, यानी कि 6 o'clock पोजीशंस पर है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि गलत वोल्टेज वाला प्लग है ना सॉकेट में फिट ना हो। और उसके बाद में क्या है, जो प्लग है ना 220 से लेकर 250 वोल्ट AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के लिए बना है। और इसमें टोटल 3 पिन है, जैसे कि 2 पोल है और एक अर्थ है, यानी कि एक फेस है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थ है। उसके बाद में ये जो न्यू चीज़ इसमें दिख रहा है ना 50 से लेकर 60 HZ, इसको ना हर्ट्स कहते हैं। H और Z को हर्ट्स कहते हैं। हर्ट्स क्या बताता है? हर्ट्स बताता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स यानी कि AC करंट 1 सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन यानी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो 50 हर्ट्स क्या करेगा? 50 हर्ट्स का मतलब होता है 1 सेकेंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है। और 60 यानी 60 हर्ट्स क्या करता है? 1 सेकेंड में 60 बार डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो याद रखिए DC यानी कि डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में चलता है, और AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट आगे पीछे डायरेक्शन बार बार चेंज करते रहता है। उसके बाद में देखेंगे IP67 यानी कि IP67 ये क्या है? अगर प्लग प्रॉपरली लॉक और सील है ना तो क्या होगा? 1 मीटर पानी में इसको चेक कर कैसे करते हैं? 1 मीटर पानी की गहराई में और 30 मीटर तक छोड़ेंगे तब ये प्रोटेक्शन देगा। अगर क्या होगा? जब प्रॉपरली लॉक और सील है, उसके बाद नहीं दे पाएगा। समझा? उस बाद में यानी कि IP67 गारंटी नहीं लेता है। उसके बाद में क्या लिखा है सबसे लास्ट में? कन्फर्म टू IEC। IEC क्या होता है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है IEC का फुल फॉर्म। और जो उसके बाद में लिखा है 60309-2, ये क्या है? ये इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया फिर से, IEC यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ये इस दुनिया की इलेक्ट्रिकल रूल्स बनाने वाली कमिटी है। और इसमें 60309-2 ये क्या था? ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो इंडस्ट्रियल प्लग और सॉकेट का साइज़ कैसा होगा, पिन कितनी दूर होगी, और क्या बोलते अर्थ पिन कहाँ होगा, सेफ्टी कितनी होनी चाहिए, वाटर और डस्ट प्रोटेक्शंस कैसा टेस्ट होगी, और ये सब IEC डिसाइड करता है। और ताकि क्यों डिसाइड करता है? अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के अलग अलग इंडस्ट्रियल प्लग और सॉकेट यानी कि सेफली एक दूसरे के साथ यूज़ किया जा सके, इसके लिए ये चीज़ होता है। मतलब ये है कि ये इंडस्ट्रियल प्लग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, और इसका साइज़, इसका पिन, इसका पोजीशन, इसका सेफ्टी और डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और ज़रूरी बचाव के तरीकों पर सीधे बात करेंगे।
कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल और पानी आम है, तो आखिर इन्हें बड़े इलेक्ट्रिकल हादसों में बदलने से कौन रोकता है? जवाब है IP यानी इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग, जो धूल और पानी के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल है। IP67 को ऐसे समझते हैं, यहाँ 6 का सीधा मतलब है धूल से बचाव और 7 यानी पानी से सुरक्षा। उदाहरण के लिए, इस प्लग के चारों ओर सीमेंट और कटिंग की भारी धूल बहुत तेजी से उड़ रही है, लेकिन यहाँ 6 रेटिंग वाली ये शानदार सी शील्ड ढाल उड़ती धूल को अंदर जाने से पूरी तरह रोक देती है। अगर अचानक तेज बारिश आ जाए या प्लग गलती से पानी के किसी गहरे गड्ढे में गिर जाए, ऐसे में 7 रेटिंग प्लग को 1 मीटर गहरे पानी में पूरे 30 मिनट तक बिल्कुल सुरक्षित रखती है। पर हाँ, ये सुरक्षा तभी मिलेगी जब प्लग का रबर गैस्केट बिल्कुल सही और डैमेज फ्री हो। IP67 हमेशा के लिए वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है। प्लग को घंटों पानी में डुबोकर रखना सच में बेहद खतरनाक है। यहीं से असली बचाव शुरू होता है। सुरक्षा के लिए साइट पर रोज एक सख्त विजुअल इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। हमें रोजाना जांचना है कि कहीं केबल डैमेज, टूटे प्लग, ढीले पिन या कलर कोडिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं। साथ ही अर्थिंग, IP रेटिंग, पानी घुसने के निशान और MCB, RCCB के स्टेटस की भी एकदम नियमित जांच होनी चाहिए। उपकरण भले सुरक्षित हों, पर क्या हम रोज सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं? अंतिम जिम्मेदारी तो हमारी है ना।